आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि और भी मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। लल्लू लाल अपने खेत में काम कर रहा था। एक दिन सूरदास वहां से गुजरता है और लल्लू लाल से कहता है, क्या भाई लल्लू लाल, क्या हाल है? अपना क्या है, वही खेत और घर, बस लगे रहो, काम करते रहो दिन भर खेतों में। अरे क्या यार लल्लू लाल, कब तक खेतों में काम करता रहेगा और पसीना बहाता रहेगा? बोले तो मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है। मैं बिरयानी का बिजनेस करने वाला हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हें भी अपना पार्टनर बना सकता हूँ। हम दोनों अच्छे ही आदमी हैं, एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो सफल भी होंगे। मेरे पास 6 लाख पड़े हैं, बस तुम्हें 2 लाख देने होंगे। एक ही साल में पूरा पैसा तुम्हारा वापस हो जाएगा, फिर मुनाफा ही मुनाफा कमाओगे। लो भाई लल्लू लाल, एग्रीमेंट पर साइन कर दो, तुम्हारा भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भैया सूरदास, कर देता हूँ साइन। फिर सूरदास ने अपने बिरयानी के रेस्टोरेंट का डांस गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया। फिर अगले दिन लल्लू लाल होटल में आता है। क्या हुआ, क्यों आया है यहाँ अभी, क्या काम है तुझे? भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं क्या? फ्री में बिरयानी खाना है तो खा, वरना जा यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था, मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। अबे लल्लू लाल, एग्रीमेंट पढ़ के देख, उसमें शोले की कहानी लिखी है। थानेदार को बताएगा तो वही तुझे मार के भगा देगा। और सूरदास की बातें सुनकर लल्लू लाल जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। लल्लू लाल पैसों के गम में खेत पर भी नहीं जाता था और सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता था। एक दिन उसकी बेटी राधा उससे कहती है, पिताजी आप इस तरह दुखी मत रहिए, पैसे तो हम फिर से कमा लेंगे, आप खेत पर जाइए फिर से। और लल्लू लाल कहता है, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, मैं खेत पर जाता हूँ। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, पैसों के चक्कर में अपनी ज़मीन को भूल गया, कैसी सूखी पड़ी है मेरी ज़मीन। और लल्लू लाल फिर से खुदाई करता है। खेत खोदते समय अचानक उसमें से एक हंडी निकलती है। लल्लू लाल ये देखकर चौंक जाता है और देखते ही देखते वो हंडी बिरयानी से भर जाती है और वह गांव में जाकर अपने घर वालों को भी वहां बुला लाता है। आओ आओ जल्दी आओ, देखो कैसा चमत्कार हुआ है यहाँ, देखो देखो। और उन्होंने उस बिरयानी को खाया और खूब खुश हुए और खाते खाते ही उनकी बिरयानी की हंडी भी खाली हो गई। फिर अचानक से उसमें फिर से बिरयानी आ गई। लल्लू लाल सोचने लगा, हे प्रभु तेरी बहुत महिमा है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है, अब मैं इस बिरयानी को बेचकर अपने पैसों की भरपाई करूँगा। और लल्लू लाल की बिरयानी खाने बहुत लोग आने लगे। वहीं सूरदास की दुकान एकदम खाली पड़ी थी, अब बेहोश होने की बारी उसकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? तब उसे जादुई बिरयानी के बारे में मालूम पड़ा और उसने सोचा, क्यों ना मैं जादुई हंडी ही चुरा लूं। जैसे ही वह हंडी को हाथ लगाता है, उसके हाथ में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। सीख, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है।